इसमें पहले हम देख रहे थे इस चैप्टर में, फिर से एक बार इसका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ शॉर्ट, बिकॉज काफी लोगों ने क्लास दोबारा रिज्वाइन नहीं करी थी। थिंग इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हम देखेंगे, और लिविंग थिंग जो भी होती है वो ग्रो करती है, एडजस्ट करती है, चेंज भी होती है, अडेप्ट भी करती है, कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, इंक्रीज डिक्रीज एवरीथिंग इज देयर। तो वो निशानी होती है कि यू आर लिविंग थिंग। जो चीज रिजिड हो जाती है, एक जगह स्टॉप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेड। सो हम अभी इसके अंदर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस में हाउ विल यू क्लासिफाई कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। जो पैरामीटर होगा वो होगा उसकी अमेंडमेंट, कि उसको हम अमेंड कैसे कर सकते हैं। अमेंड करने के तरीकों से पता चलेगा कि वेदर इट इज स्टैटिक और वेदर इट इज अमेंडेबल। तो द थिंग इज दैट कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने एग्जांपल देखे थे सोवियत रशिया का, जिसमें आज तक टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। फ्रांस के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, बट इंडिया ने सिर्फ एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो अभी तक चल रहा है। सो व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, ऐसा क्या बना दिया हमने कि अभी तक ये काम कर रहा है। तो हमने देखा वन ऑफ द थिंग वाज दैट कि अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो ये भी चेंज हो जाता है, अडेप्ट कर लेता है। लाइफ में वही इंसान आगे बढ़ते हैं जो अडेप्ट कर सकते हैं। अगर तुम रिजिड हो जाओगे, तुम अडेप्ट नहीं करोगे चीजों से, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कोविड का वायरस आ गया तो जो लोग अडेप्ट नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्किंग से, सैनिटाइजिंग से, उनकी जनरेशन एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जिसने अडेप्ट कर लिया वही सरवाइव कर सकता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो अडेप्ट कर सकता है, वही सरवाइव करेगा, बाकी लोग नहीं सरवाइव कर सकते। ऐसे चैलेंज लाइफ में हमेशा आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी चैलेंज आए, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पे चैलेंज आए तो उसने अपना आंसर ये दिया है कि आई विल अडेप्ट माई सेल्फ। और यही रीजन है कि वो लिविंग है और इट विल लिव फॉर एवर, बिकॉज वो इस तरीके से बना है। तो ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल की काफी ये फ्लेक्सिबल है, दूसरी चीज ये लिविंग है। ये क्लोज और स्टैटिक रूल बुक बिल्कुल नहीं है, ये कोई रूल बुक नहीं है कि एक बुक बना दी। अगर हम ऐसे सोच सकते हैं, दिस कैन बी अ डाउट कि सर ये तो एक सिंपल सा बुक है जिसमें लॉज लिखे हुए हैं, ये कोई ऐसा स्टैटिक रूल बुक नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो लिविंग है, इसके अंदर आत्मा है, सोल है। ये जैसे हम और तुम है, ऐसे एक थिंकिंग डॉक्यूमेंट है, उसको लाइफ दी हुई है। वी विल सी कि लिविंग है तो लाइफ किस चीजों से मिली है। बट वन ऑफ द ग्रेट थिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ये एंटिसिपेट कर लेता है कुछ चीजों को जो होने वाली है, दैट मे अराइज इन द फ्यूचर, और इसकी वजह से ये ज्यादा इम्प्रूव है। ये कोई फ्रोजन चीज नहीं है, ना ही ये कोई अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, बट ये ह्यूमन के थॉट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है ह्यूमन ने जो चीज बनाई है वो चीजें चेंज के डिमांड करें, बिकॉज ह्यूमन की सोसाइटी चेंज होती है। मैंने ट्रिपल तलाक का एग्जांपल दिया था, और भी बहुत सारी चीजें जो टाइम टू टाइम चेंज होती है। जैसे मैंने जमींदारी वाली चीज देखी थी, जमींदारी जो एक्ट था वो बैन कर दिया। पहले जमींदारी, सती सिस्टम, ये सब लोग लीगल थे, पहले लोग अनटचेबल्स, दलित को लोग अनटचेबल्स मानते थे, अनटचेबल्स ही रहते थे। वो सोसाइटी को लगता था वो सही है, बट सोसाइटी को जब बाद में पता चला एजुकेशन से कि ये कितना गलत है, तो सोसाइटी ने अडेप्ट किया, तो हमने भी अडेप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 17 लाके अनटचेबिलिटी को बैन भी किया। तो दिस इज द थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज, कि वो चीजों के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसीलिए वो सरवाइव कर रहा है। इसीलिए दलित हैं वो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका साथ दिया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर ह्यूमिलिएटेड, से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कभी नहीं होते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब के अगेंस्ट हो सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होता कोई, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी देता है हमें। एक आर्टिकल था जो मैंने बता रहा था तुम्हें, दैट वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कैसे होगी। तो दैट वाज द आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 क्या डिफाइन करता है कि अमेंडमेंट करनी कैसे है, बस ये याद रखना है। इसके अंदर पूरा डिटेल में तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में लॉ में पढ़ते हैं हम ये सब चीजें। हमारे लिए बस कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो ये है। सो इसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारा जो है लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके पार्ट क्या क्या है। मैंने बताया था बैलेंस है इसका सबसे पहला पार्ट, वो किस किस चीजों का बैलेंस। एक तरफ चीजें रिजिड है, एक तरफ चीजें बैलेंस्ड है, सॉरी फ्लेक्सिबल है। ये बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है।
यहाँ पे बैलेंस बना के चलता है, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल और रिजिड के बीच में एक बैलेंस है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट कंबाइंस बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी चीज, ऐसा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमने कुछ गलतियां कर दी हो, बिल्कुल कर सकते हैं, गलती ह्यूमन का नेचर है मिस्टेक करना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में इन मिस्टेक्स का वी गेट रिड ऑफ दीज मिस्टेक्स, इन मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट को राइट देते हैं, आर्टिकल जो 368 है वो पार्लियामेंट को राइट देता है कि आप जो हमने गलत किया उसको चेंज कर दो। सो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे करते हैं, ये देखो, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एक सिंपल तरीके का अमेंडमेंट होता है, बहुत छोटी चीजें करनी है, जैसे सिंपल सा तुम्हें ट्रिपल तलाक जो बैन कर रहा है, बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल सा क्लियर कट केस है। तो यहाँ पे सिमिलर जो है एक ऑर्डिनरी लॉ बना देंगे, सिंपल सा साधारण सा। सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा वोट चाहिए तुम्हें, 50%, बस खत्म, प्रेजेंट इन वोटिंग। तो इसमें ये पास हो जाएगा, ये कुछ आर्टिकल से मेंशन है। बट सर आपने कहा था 368 है, 368 वाले दोनों है, 368 वाला स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज करनी है कि जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगी। किन किन चीजों को अफेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल तुम्हें चेंज करना है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कुछ चेंज करना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ चेंज करना है, जितने भी बड़ी बड़ी जो भी चीजें चेंज करनी है उसमें तुम्हें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी होता है 50% भी होता है, प्लस बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हमें तुम्हारे सिलेबस में डिटेल में आएगा जब देखेंगे। बट रिमेंबर ये सिंपल मेजोरिटी से स्पेशल हो गया है, सिंपल से स्पेशल हो गया है, ये वाले 368 में आएंगे। इससे भी एक टफ होता है, सबसे टफ चीज वो ये है, स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में दो हाउस हो गए, जो हमारे पार्लियामेंट है, संसद है, वहां पे प्लस इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर टोटल स्टेट है अभी 28, पहले 29 थे। यहाँ पे जो 28 स्टेट है इनमें से 15 स्टेट्स, 14 तो मेजोरिटी हो गया, 14 से एक ज्यादा, 15 स्टेट्स को भी पास करना पड़ेगा वो, तब जाके ये चीजें पास होगी। बहुत टफ है ये, ऐसे इंक्रीज हो रहा है टफनेस पास करने की। इसका एग्जांपल है जीएसटी, सिंपल सी चीज थी, कुछ ज्यादा नहीं है, बट जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स चीज है क्योंकि स्टेट का पैसा भी जीएसटी से आएगा। स्टेट के टैक्स खत्म करके हमने सिर्फ जीएसटी का टैक्स लगा दिया, तो उसके लिए स्टेट से भी तो पूछना जरूरी है, इसलिए स्टेट को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो जब तक 50% स्टेट्स ने यस नहीं किया था अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने असेंबलीज में, तब तक वो पास नहीं हुआ था। तो ये सबसे टफ चीज है, क्योंकि टफ क्यों था, बिकॉज यहाँ पे जीएसटी में स्टेट के भी स्टेक, स्टेट का भी प्रॉफिट उसके लॉस इन्वॉल्व है। तो ये तीन टाइप की मेजोरिटी हो गई हमारे पास में, तीन टाइप के तरीके हो गए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। ये वाला जो है इट इज नॉट इन 370 368, ये वाले दो हैं 368 में दोनों, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे, अब ये पता कैसे चलेगा कि सर सिंपल कौन सा है, या डिसाइड कौन करेगा कि सिंपल है कॉम्प्लेक्स है, हमें कौन सा कब अमेंड करना है, ये डिसीजन कैसे लेंगे हम। डिसीजन हमें नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि बार बार हमें बुक खोल के देखनी है या फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा बताएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमने कुछ चीजें ऑलरेडी डिफाइन करके रख दी हैं। सिंपल लॉ वाले जो पार्लियामेंट है, सिंपल लॉ देखेंगे तो सिंपल किस किस में आएंगे, श्योर यू वांट टू से समथिंग, अच्छा ज्वाइन किया। सिंपल लॉ जो है, सिंपल लॉ उसके अंदर कौन कौन से होंगे। सिंपल लॉ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं करनी है। दो तरीके की चीजें होते हैं लाइफ में, एक सिंपल होता है एक स्पेशल होता है, दो तरीके के फ्रेंड होते हैं, एक सिंपल फ्रेंड एक स्पेशल फ्रेंड। सिंपल वाले के लिए हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, वो दोस्त रहता है, उसको फ्रेंडशिप डे पे कुछ भी मत दो तब भी वो खुश रहेगा। स्पेशल वाले दोस्त को फ्रेंडशिप डे पे अगर कुछ नहीं दिया तो मे बी नेक्स्ट फ्रेंडशिप डे पे वो ना हो तुम्हारे साथ, तो इसके लिए कुछ करना पड़ता है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो सिंपल वाले जो होते हैं वो कैसे अमेंड होते हैं, इनको बहुत जल्दी जल्दी अमेंड कर सकते हैं। सिंपल अमेंडमेंट, सिंपल सा एक लॉ बनाना है और उसको अमेंड कर देना है। तो कौन कौन सी जो चीज है जो सिंपली हो सकती है, बहुत एक अजीब लगेगा सुनने में, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, आर्टिकल 2 है ये,
हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ सेकंड आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल ये कि इंडिया स्टेट्स का यूनियन है और जो भी पार्ट है ये सब इंडिया के पार्ट है, पहला आर्टिकल ये। दूसरा आर्टिकल क्या बोलता है कि इंडिया के अंदर अगर किसी कंट्री को, हमें किसी और स्टेट को ऐड करना है, अपने अंदर लाना है, मान लो इंडिया कल को पाकिस्तान पे अटैक कर दे, पाकिस्तान को अपने अंदर उसको ऐड करना है एक स्टेट बना के अलग से, भी पाकिस्तान आज से एक स्टेट हो गया इंडिया का, पाकिस्तान पंजाब से उधर जाओगे वो एरिया वो सारा पाकिस्तान का इंडिया के अंदर आ गया, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉ बनाना है आर्टिकल 2 के अंदर कि पार्लियामेंट ने बाय लॉ एडमिट कर लिया न्यू स्टेट्स को किसके अंदर, अपने यूनियन के अंदर। तो ये जो है ये सिंपल चीज है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को जीत के लेके आना है वो डिफिकल्ट है, बट आने के बाद उसको सिंपल एक स्टेट बनाना ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इजी है। इसको हमने यूज किया है, गोवा गोवा में यूज किया था, गोवा पहले पोर्टुगल के अंदर था, अरुणाचल में यूज किया है, तो ये यूज हुआ है, ऐसा नहीं कि यूज ही नहीं हुआ है। दूसरी चीज, आर्टिकल 3 क्या बोलता है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को उनका तुम एरिया जो है कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। जैसे पंजाब को हमने डिवाइड किया 1966 में दो पार्ट में, पंजाब और हरियाणा बना दिए, ये बाय लॉ किया हमने। ये जब किया तो ये कोई ऐसा नहीं है कि 368 का यूज करना कोई बहुत बड़ी चीज है, यानी पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट के साथ जो भी उसको छेड़छाड़ करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, नेम चेंज करना है, कुछ भी बनाना है, ये सब कुछ सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्पेशल चीजें नहीं है। ये जो भी चीजें होंगी दैट आर नोन एज सिंपल लॉ, सिंपल लॉ बनाना है, ज्यादा चीजें इसके अंदर अटैच करनी है। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आया हो। सो 368 जो है, फिर सर स्पेशल जो चीजें हैं वो क्या होंगी, स्पेशल जो चीजें हैं वो 368 के अंदर आएंगी। 368 के अंदर क्या आएगा कि हमें यहाँ पे तो सिंपल में क्या कर रहे थे, 50% वोट मिल गया तो पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी में 50% भी चाहिए ओवरऑल, प्लस जितने लोग वोट कर रहे हैं वो भी 50% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये सब दोनों चाहिए, उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। पहली चीज कौन सा आर्टिकल है, 368 स्पेशल चीजों के लिए, बस ये याद रखना। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किन किन हाउस में, दो हाउस में, कौन से दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। ऑब्वियसली स्पेशल चीजें हैं तो डिफिकल्ट है, स्पेशल दोस्तों के लिए मेहनत करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है उनकी दोस्ती, अच्छा होता है मतलब, पर डिफिकल्ट भी होता है मेंटेन करना, सिंपल फ्रेंडशिप वर्सेस स्पेशल फ्रेंडशिप। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था हाउस की मेजोरिटी थी और बहुत ज्यादा स्पेशल भी हो गया तो फिर क्या कीजिए, फिर हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उनसे भी पूछना पड़ेगा कि आप भी पास करके दो। तो ये जो चीजें हैं इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स करता है, कॉम्प्लेक्स क्यों करता है, इसको सिंपल क्यों नहीं रखता है, बिकॉज ये चीजें कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा, इसीलिए रखता है। और कौन अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन शुरुआत कर सकता है, वो तो पार्लियामेंट ही शुरुआत कर सकती है, स्टेट अलग से कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर मैंने बताया था तुम्हें फेडरलिज्म है, 9th 10th में बहुत बार सुना होगा सीरीज में टर्म फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है इंडिया के पास में तीन लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में बहुत कम है, और लोकल गवर्नमेंट के पास सिर्फ बाय नेम ओनली, नेम पावर है, ज्यादा कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली कौन अमेंडमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अमेंडमेंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू अमेंडमेंट करेगी, पार्लियामेंट के थ्रू, हमारी संसद भवन दिल्ली में जो है, सिर्फ वही कर सकता है। अच्छा, स्टेट नहीं कर सकते, स्टेट होने के बाद में एग्री कर सकते हैं, जब ये 50% का चाहिए ना तब बोल सकते हैं, बट स्टेट ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, बिकॉज आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट सिर्फ स्टेट को कर रहे हो, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट पूरे इंडिया को कर रही है, तो लॉजिकल ये भी है कि हरियाणा की जो विधानसभा है वो पूरे इंडिया के लिए चीजें चेंज क्यों करेगी, लॉजिकली नहीं। कोई रेफरेंडम भी नहीं चाहिए हमें स्टेट से, रेफरेंडम क्या होता है, लोगों से पूछना, सब लोग एक 140 करोड़ लोग बोलेंगे कि सर ये चेंज करना है और चेंज करो, अभी के अभी चेंज करो, 140 करोड़ है, एक एक बंदे से पूछने लगे तो फिर हम लोग कब बनाएंगे, तो कोई रेफरेंडम भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इंडिया के अंदर रेफरेंडम क्यों नहीं है, बिकॉज इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि रेफरेंडम नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी वो है इनडायरेक्ट, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेज देते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसाइड करते हैं। हमारा ये काम नहीं कि हम डे टू डे चीजों में बोलते रहे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कि अभी रेफरेंडम करना है कि वैक्सीन चाहिए हमें हाथों हाथ, आपने अपना जो है
रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया है, वो उसका काम है बात करना। अगर वो काम नहीं करता तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट नहीं करेगा तो 5 ईयर के बाद में जब इलेक्शन होगा तब आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने किया क्या। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज देखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है, हमारे पास में ना, मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर है लोक पार्लियामेंट का, ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है कि उसके पास में नीचे 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मुझे क्वेश्चंस का आंसर देना तुम्हें कितना पता है, गलत आंसर हो तो मैं उसको अप्रिशिएट ही करता हूँ, बट आंसर नहीं हो तो उसको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। लोकसभा राज्यसभा 2 चैम्बर होते हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों के ऊपर होता है प्रेसिडेंट। ये दोनों अपना साइन करके प्रेसिडेंट के पास में फाइल भेज देते हैं कि सर ये बना दिया हमने, लो आप साइन कर। तो ये साइन प्रेसिडेंट किससे पूछ के करता है, अपनी मर्जी से करता है, क्या लगता है? कोई आइडिया ही नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, रामनाथ कोविंद के पास में ज्यादा पावर है, नरेंद्र मोदी के पास में ज्यादा पावर है? रामनाथ नरेंद्र मोदी। रामनाथ कोविंद के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर के पास। और किसी को क्या लगता है? एनी मोर गैसेस? दोनों के पास इक्वल है। सोचो, तुम थोड़ा बहुत सोचो। और ये तुम्हें क्या लगता है, मोदी के पास ज्यादा पावर है या? सर प्राइम मिनिस्टर। ओके, अनुज तुम्हें क्या लगता है? सर मोदी। दिव्यांशी? यहाँ पे होता ये है कि हमने इलेक्शन किया है प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी को हमने वोट दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर वो बने, हमने वोट दिया उनको। अब सोच के देखो, पावर हमने दी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को अगर पावर ज्यादा मिलती है तो ये गलत नहीं है। हमने तो वोट दिया उनको, तो ये कौन है बाहर से आगे, प्रेसिडेंट को तो हमने वोट ही नहीं दिया। ऑब्वियसली इनको इलेक्शन से ही हुआ है, ये लोकसभा राज्यसभा बाकी लोगों ने मिलकर चूज किया है, बट डायरेक्टली लोगों ने चूज किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को चूज किया हमने। अब एक चीज का ध्यान से देखना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमने चूज किया है तो कल को इनके पास में बिल आता है कि सर लोकसभा राज्यसभा से एक बिल आया है कि ट्रिपल तलाक को बैन कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है, ये मोदी प्लस इनके मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, जैसे पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सब लोग मीटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, कैबिनेट बोलते हैं इस पूरे को। ऐसे मिनिस्टर बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्पेशल स्पेशल मिनिस्टर जो है वो बैठते उनको कैबिनेट बोलते हैं। तो पूरा जो होता है COM बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्राइम मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर, वो खुद भी एक मिनिस्टर है, वो प्राइम है सबसे। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं मैं तुम्हें बता दूं, रियलिटी में होता है, प्रेसिडेंट फोन करते हैं इनको कि सर बताओ क्या करना है। सर तो नहीं बोलेंगे, बट ये जरूर बोलेंगे करना क्या है। क्यों बोलेंगे? बिकॉज लोगों ने, हमने तुमने मिल के यहाँ पे 140 करोड़ जो लोग हैं इनको चूज किया है, पावर इनको दिया है, रियल जो पावर वो इनके पास होनी चाहिए, इनके पास नहीं होनी चाहिए। तो प्राइम प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सजेशंस देते हैं। अब सजेशन फोन पे नहीं देते हैं, फोन पे कभी भी कुछ भी चीज का प्रूफ नहीं होता, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है कोर्ट में कभी नहीं चलता है कि फोन कर लिया, वायर से टैप कर लिया। फोन की रिकॉर्डिंग कोर्ट में ज्यादा टाइम नहीं चलती है अगर आपके पास में सब्सटेंशियल प्रूफ है नहीं है तो क्या करते हैं ये लोग, रिटर्न में लिख के उस फाइल पे अपने कमेंट कि हम ये सजेस्ट करते हैं, आपको इस पे साइन कर देने चाहिए, तो भेजते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास में कहानी है, सुनना लेकिन याद रखना, प्रेसिडेंट के पास में फाइल आ गई कि PM मोदी प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने साइन करके भेज दिया है कि हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको साइन करना चाहिए। प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, सर मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे आप मुस्लिम्स के साथ ऐसा कर रहे हो, तो मैं इसमें साइन नहीं करूंगा, ऐसा बोल सकते हैं। एक चीज होगी कि मैं साइन नहीं करूंगा, दूसरी चीज को क्या बोल सकते हैं, मैं साइन कर दूंगा।
तीसरी चीज वो क्या बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ कुछ इसमें चेंज होने चाहिए, फिर मैं साइन कर दूंगा, थोड़ा सा चेंज कर दो। 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास में। ऑब्वियसली रिटर्न में होता है सब कुछ, ऐसा नहीं कि फोन पे बोल दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मैं नहीं करूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये सब नहीं। रिटर्न में देना पड़ेगा जो भी कम्युनिकेशन फाइल, ताकि लोगों को भी पता रहे प्रेसिडेंट ने क्यों डिसीजन लिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया, लोकसभा राज्यसभा ने कोई चीज अमेंड कर दी, बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि प्रेसिडेंट ने ना एक तरीका सोच लिया। पहले जो प्रेसिडेंट होते थे ना वो दूसरी पार्टी के बनने लगे बीच में, तो दूसरी पार्टी के जब बनने लगे, पहले में बोला साइन नहीं करूंगा, तो ये तो हटा ही दिया उन्होंने कि आप ये सब बोल ही नहीं सकते, साइन नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास में पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, आपके पास में पावर नहीं है, आपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो बोला वही करना पड़ेगा। वो यस कहेंगे तो यस, नो कहेंगे तो नो। तो यार ये बोले ये तो गलत है, मैं मेरा इसका मतलब कुछ पोस्ट ही नहीं है, मैं तो इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने दे दी मुझे, राष्ट्रपति भवन में मैं बैठा हूँ, तो मेरी कुछ तो रेस्पेक्ट हो। तो रेस्पेक्ट क्या है उनकी सुनो। इन्होंने बोला साइन करना है, इनके पास में फाइल आ गई, इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो चला गया, मना तो कर ही नहीं सकते, ऑपोजिट नहीं करना है। एक बार के लिए वो फाइल जो है भेज सकते हो वापस, एक बार वापस जा सकती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप देख लो कुछ चेंज करना है तो। एक बार के लिए बोल सकता है वो, ज्यादा बार के लिए नहीं। अगर एक बार के लिए बोल दिया है तो फिर ठीक है, एक बार के लिए ये भी मान जाएंगे ठीक है हम देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर इन्होंने फाइल भेजी तो फिर नहीं कर सकता। एक बार भेज सकते हो, दूसरी बार वापस आ गई तो फिर सीधा साइन करना ही पड़ेगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है थोड़ा भैया कुछ देख लो मैं भेज रहा हूँ वापस, वो एक बार हो सकता है, ये कर सकते हैं। ये क्यों किया है, क्योंकि ऐसे अगर नहीं किया तो प्रेसिडेंट बार बार फाइल को भेज रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से लोकसभा में पास हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से राज्यसभा में हुआ, और फिर प्रेसिडेंट भी अलग सेंटर ऑफ पावर बन जाएंगे, अपनी चलाने लगेंगे। तो गवर्नमेंट को फिर हमने क्यों इलेक्ट किया, गवर्नमेंट का तो फिर लॉजिक ही नहीं है, इतनी ज्यादा पावर हमने उसने दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करता है और प्रेसिडेंट को ये बोलता है कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो उन फाइल को सीधा सीधा पास करोगे। वो ऑर्डिनरी केस में था, एक बार भेज दिया वो भेज दिया, बट आपके पास जब रिकंसिडरेशन की पावर नहीं है, कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रही है तो ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है। ये जो आप एक बार वापस भेज रहे थे ना, ये नॉर्मल केस में कर सकते हो, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी, तब आप वापस नहीं भेज सकते। तब आपके पास आ गई, आपको पूछना है काउंसिल मिनिस्टर से क्या करना है, वो बोलेंगे साइन कर दो, तो फिर आगे तो आप साइन कर दो। ये नहीं है कि उसको वापस भेज के उस चीज को लटका रहा। ऑब्वियसली फाइल वापस क्यों भेजते हैं, उस चीज को डिले करने के लिए। और लॉजिक यही बोलता है कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर रहे हैं, बट आप उसको डिले कर रहे हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अलाउ करेगा, ये लॉजिक है। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर, उसमें मेजर हमने पावर किसको दी, पार्लियामेंट। हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आउट ऑफ द ऑप्शन आ जाए पीपल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, तुम्हें पार्लियामेंट चूज करना। पार्लियामेंट के सबसे पास सबसे ज्यादा पावर होती है अमेंड करने की। तो ये हो गया हमारे पास में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल मेजोरिटी वाला 368 वाला। स्टार्टिंग कौन करेगा, पार्लियामेंट, एंड कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर नहीं है, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली एक चीज लॉजिक क्या बोलता है, लोकसभा से पास हुआ फिर राज्यसभा में गया, उल्टा भी हो सकता है, राज्यसभा से लोकसभा में भी आ सकता है, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है। अब एक चीज सोचो, प्रेसिडेंट मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछता है क्या करना है, तो मिनिस्टर जो होते हैं वो तुम्हें लगता है उल्टा बोलेंगे, जब पास ही हो गया यहाँ से भी पास हो गया, तो ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है उसके पास मेंबर है, तभी तो यहाँ से पास करा के लाए हैं। ये लोग उल्टा क्यों बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ से पास हो गया, यहाँ हम भी तो, ये भी तो इनके मेंबर होते हैं। मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा के तो मेंबर होते हैं, अलग से थोड़ी ना बनते हैं, इनके मेंबर बनते हैं, पहले एमपी इलेक्शन जीतते हैं, राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा में होते हैं। तो ये लोग जो है पहले यस बोलेंगे, तभी तो यहाँ से पास हुआ है, तभी तो प्रेसिडेंट के पास गया, तो ऑब्वियसली होता है कि बस वही फॉर्मेलिटी के लिए एक बार बोलना पड़ता है कि बोल दो। कई बार हो सकता है उनके मन में आ जाए नहीं रोकना है, तो वो रोक भी सकते हैं, बट यूजुअली नहीं होता है। तो पार्लियामेंट को हमने सोवरेनिटी दे दी है। सोवरेनिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होगा, वो जो एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस एरिया के जो भी सुप्रीम पावर है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के पार्ट है प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे 2 हाउसेस है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। इसीलिए तो तुम देखो कि लोकसभा, राज्यसभा, जो संसद भवन है और राष्ट्रपति भवन है, बहुत पास पास में है, पड़ोसी है वो। इसीलिए वो ऐसा नहीं कि रह रहे हैं इसलिए है वो, बट ये है कि लॉजिक यही है, राष्ट्रपति भवन, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, वो तीनों एक ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट का, एक ही जगह रहेंगे। फिर ये तो था हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर। इसके अंदर एक बार बार एक चीज आती है, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी होता क्या है? स्पेशल मेजोरिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो होता क्या है, तो हमने क्लास में एक इलेक्शन कराया था, तुम सब लोगों को याद हो, तो उस इलेक्शन में सब लोगों ने वोट नहीं किया था। अभी जैसे मान लो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ है 14 का अगर मैं इलेक्शन कराने लगूं तो 50% मेजोरिटी कितनी होगी? हाफ है, 7 + 1 8 होगी स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी 50%। पर 8 कब है? जब 14 के 14 वोट कर रहे हैं। मान लो इसमें से वोट करें 10, तो फिर मेजोरिटी कितनी होगी? फिर 6 होगी। 50% हो गया, 5 + 1 ज्यादा, ये 14 वोट कर रहे हैं। तो ये 2 सिनेरियो होते हैं, कभी भी सब लोग वोट नहीं करते हैं। हो सकता है इतने सारे एमपी है, कोई बीमार है, कोई नहीं आ पाया, कोई जानबूझ के नहीं आ रहा है, किसी को पैसे चाहिए मेरे काम आने के लिए, मुझे कुछ चाहिए, कोई अपना गेम कर रहा है। तो ये हमेशा 100% वोटिंग बहुत रेयर होती है। तो एक एग्जांपल इन्होंने क्या लिया है, इस केस में 247 मेंबर हैं वो प्रेजेंट है वोटिंग करने के लिए। 247 मेंबर जो प्रेजेंट है, इसका इन्होंने हाफ ले लिया। हाफ हो गया 123 + 1, तो इनकी मेजोरिटी 50% + 1 होगी 124। ठीक है, तो 124 जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी, प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं। 247 ही आए और 124 ही कर दिया। अमेंडमेंट जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो क्या कहता है स्पेशल मेजोरिटी में कि, ध्यान से सुनना है चीज, कि 8 से ज्यादा होना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ हाउस जो है ना, उससे ज्यादा वोट देने पड़ेंगे, चाहे कितने लोग आए। दूसरी चीज, ये तो एक टाइप मेजोरिटी थी, 2 मेजोरिटी थी ना हमारे पास 368 में, एक यहाँ थी एक यहाँ थी। सो क्या क्या मांगता है? पहले तो ये मांगता है, इस वाली चीज को भूल जाओ तुम, फ्रेश समझो। 247 जो ये देखो 247 जो प्रेजेंट थे उन्होंने वोट किया। स्पेशल वाला क्या बोलेगा कि अब जो है ना स्पेशल चीज करनी है, 50% नहीं, 50% हमें चाहिए सिर्फ कब? जब यहाँ पे पहली कंडीशन होगी 50% चाहिए हमें, हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है, और दूसरी कितना चाहिए टोटल? 2/3। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये वाला एग्जांपल है। 545 लोकसभा की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, 2 कंडीशन होंगी। 545 अगर स्ट्रेंथ है तो 50% से ज्यादा तो चाहिए ही चाहिए, यानी 273 हो गया। 272 हाफ है + 1, तो 273, 50% तो ये हो गया। इतना तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम है। तो पूरा कितना चाहिए? लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि हमारे पास में अगर मान लो 300 लोगों ने वोट किया, ठीक है, तो तब था जब सब लोग वोट कर, 300 लोगों ने वोट किया तो 273 यस चाहिए हमें, समझ रहे हो? ये कंडीशन है इनकी, 50% तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कितने ही लोग वोट करें। 300 वोट करें तो 273 चाहिए। ऑब्वियसली 273 से नीचे तो जाएंगे तो वोट ही नहीं होगा। और कितना चाहिए? 2/3। 2/3 चाहिए 5 के बाद, इतना तो चाहिए चाहिए। और ये अगर वैल्यू मान लो कम है तो इतना तो हमें चाहिए। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, क्लास एक बार रीज्वाइन करो, विल कंटिन्यू।